बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 9.4 में क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बुक में पेज नंबर 185 पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 है पी क्यू इज़ अ पैरेलल टू आर एस, कि हमारे साथ पी क्यू और आर एस ये दोनों पैरेलल लाइंस है। ट्रांसवर्सल टी वी इंटरसेक्ट लाइन पी क्यू एंड आर एस पॉइंट डब्ल्यू एंड एक्स, और एक टी यू ट्रांसवर्सल है और ये जो है इन दोनों लाइंस को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। एक डब्ल्यू है, दूसरा एक्स है। बुक में यहाँ पर डब्ल्यू नहीं लिखा है, सो ये डब्ल्यू है, ठीक है। डब्ल्यू और एक्स पर ये ट्रांसफॉर्मर इन दोनों को इंटरसेक्ट करता है। बी एक्स, ठीक है, बी एक्स जो एक लाइन है इज़ बाइसेक्टिंग एंगल आर एक्स डब्ल्यू, ठीक है। एंगल आर एक्स डब्ल्यू, ये बी एक्स इसको इंटरसेक्ट करता है। देखिए ये हमारे साथ एक एंगल है आर एक्स डब्ल्यू और ये लाइन जो है ये इस एंगल को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। सो ये कहते हैं कि एफ एंगल बी डब्ल्यू एक्स, मतलब के एंगल डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एक्स से मुराद है एंगल डब्ल्यू 62 है। सो फाइंड बी एक्स आर, ठीक है, मतलब आप बी एक्स आर ये वाला एंगल आप मालूम करें, ठीक है, मतलब ये एंगल मालूम करना है बी एक्स आर। सो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब और डिटेल के साथ इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर मैंने ये फिगर बनाया है। ये दोनों पैरेलल लाइन्स है पी क्यू और आर एस। तो बुक में जो क्वेश्चन है वो है कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और टी यू जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो ये टी यू जो है ये ट्रांसवर्सल है क्योंकि इस लाइन ने पी क्यू और आर इस लाइन को दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। अच्छा, इसके अलावा ये कहते हैं बी एक्स लाइन ये बाइसेक्टिंग आर एक्स डब्ल्यू, ठीक है। सो बी एक्स लाइन जो है ये आर एक्स डब्ल्यू, मतलब इस कंप्लीट जो एंगल है ये वाला कंप्लीट एंगल, ठीक है, इसको ये बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल एंगल में इसको डिवाइड करता है। सो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। अच्छा, ये कहते हैं कि एंगल बी डब्ल्यू एक्स, ठीक है, बी डब्ल्यू एक्स मतलब ये वाला एंगल ये है 62 डिग्री। सो फाइंड बी एक्स आर, मतलब बी एक्स आर आप ये एंगल मालूम करें, ठीक है। सो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे साथ जो है क्यू डब्ल्यू एक्स, मतलब ये क्यू डब्ल्यू एक्स ये वाला एंगल, ठीक है, और अगर हम इसको ऐड करें बी डब्ल्यू एक्स के साथ, मतलब इस एंगल और इस एंगल को अगर हम ऐड करें तो ये 180 के बराबर है क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये 180 के बराबर है क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल क्यू डब्ल्यू एक्स प्लस एंगल बी डब्ल्यू एक्स इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये 180 के बराबर होता है। अच्छा, तो हमारे साथ जो है बी डब्ल्यू एक्स, ये बी डब्ल्यू एक्स मतलब ये वाला एंगल ये 62 के बराबर है, तो हम इसकी जगह पर 62 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस एंगल क्यू डब्ल्यू एक्स इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सो इस 62 को इस साइड पर शिफ्ट करेंगे। सो एंगल क्यू डब्ल्यू एक्स इज़ इक्वल टू 180 माइनस 62 इज़ इक्वल टू, अगर हम 180 से 62 को माइनस करें तो इससे 118 डिग्री आएगा। मतलब एंगल क्यू डब्ल्यू एक्स, ठीक है, क्यू डब्ल्यू एक्स मतलब ये वाला एंगल ये हमारे साथ आएगा 118 डिग्री। इस एंगल को मालूम करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप क्या करेंगे, इस एंगल को मालूम करेंगे। सो मतलब एंगल डब्ल्यू जो है या एंगल क्यू डब्ल्यू एक्स ये हमारे साथ 118 है। अच्छा, जैसे कि आप लोग जानते हैं ये वाला एंगल मतलब एंगल डब्ल्यू और ये वाला एंगल ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो हम लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, मतलब एंगल क्यू डब्ल्यू एक्स इज़ इक्वल टू डब्ल्यू एक्स आर, ठीक है, एंगल डब्ल्यू एक्स आर क्योंकि ये अल्टरनेट, बस आप जस्ट लिखे अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल ये दोनों बराबर होंगे। सो चूँकि हमारे साथ जो है क्यू डब्ल्यू एक्स वो 118 है, सो हम यहाँ पर 118 पुट कर सकते हैं इज़ इक्वल टू एंगल डब्ल्यू एक्स आर। तो एंगल डब्ल्यू एक्स आर ये वाला एंगल ये भी हमारे साथ 118 होगा, ठीक है। सो एंगल डब्ल्यू एक्स आर मतलब एंगल एक्स जो है वो हमारे साथ है 118। अब चूँकि इस लाइन ने
ठीक है। इस लाइन ने इस एंगल को बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट मीन्स इसको इसने दो बराबर इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया है। तो अगर हम क्या करें 118 को 2 के साथ डिवाइड करें तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि डिवाइड बोथ साइड बाई 2, मतलब 118 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एंगल WXR डिवाइड बाई 2। सो अगर हम 118 को 2 से डिवाइड करें सो इससे हमारे साथ आएगा 59, ठीक है। सो ये हमारे साथ है 59। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें कि WXR को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये हमारे साथ BXR, ठीक है, BXR और BXW, ठीक है, ये दो एंगल बन जाएंगे, मतलब BXR एक ये वाला एंगल और BXW। तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं कि अगर हम इसको मतलब इसको बाइसेक्ट करें, इस एंगल को अगर हम बाइसेक्ट करें तो ये दो एंगल में इक्वल जो है दो एंगल में डिवाइड हो जाएगा। एक एंगल हमारे साथ ये है और दूसरा एंगल वो हमारे साथ है जो एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, ये है। तो ये वाला एंगल, अच्छा, तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ कि ये हमारे साथ ये वाला एंगल अगर हम इसको 2 पर डिवाइड करें तो ये हमारे साथ बराबर होगा एंगल BXR, ठीक है, और बराबर होगा एंगल BXW की, मतलब ये दोनों एंगल बराबर हैं, ठीक है। सो ये कहते हैं कि आप क्या करें, एंगल BXR मालूम करें, मतलब BXR मालूम करें। सो ये दोनों जो है ये 59 के बराबर होंगे, मतलब 59 ये भी होगा और 59 ये भी होगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल हमारे साथ है 118। सो इस लाइन ने इस 118 लाइन को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया है। तो अगर हम 118 को 2 पर डिवाइड करें तो 59 ये पार्ट भी आएगा और 59 ये पार्ट भी आएगा, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं कि एंगल BXR इज़ इक्वल टू 59 डिग्री, ये हमारे साथ है 59 डिग्री। इसके अलावा आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि WXR, ठीक है, मतलब एंगल आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं WXR इज़ इक्वल टू, ये हमारे साथ बराबर होगा एंगल BXR प्लस एंगल BXW, मतलब इन दोनों एंगल्स को अगर आप ऐड करें तो ये WXR के बराबर होगा, ठीक है। सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 उसको सॉल्व करते हैं, तो चलते हैं उसके सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रा अ शेप विद एग्जैक्टली 2 लाइन अप सिमेट्री, मतलब आप एक ऐसा शेप ड्रा करें जो 2 लाइन सिमेट्री हो। तो इजी क्वेश्चन है। अच्छा, इसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल लिया है, ठीक है, और ये कहते हैं कि आप एक ऐसा शेप ड्रा करें कि वो हमारे साथ 2 लाइन सिमेट्री हो, मतलब अगर हम उस पर 2 इक्वल लाइन वो ड्रा करें तो वो शेप बिल्कुल सेम आनी चाहिए। देखिए, मैं अगर इसको लेट सपोज़ यहाँ से इसको इसी तरह से एक लाइन गुजारूँ और मैं इसको मतलब बिल्कुल सेम यहाँ से इसको मैं काट दूँ तो ये बिल्कुल दोनों शेप जो है ये बिल्कुल सेम आएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लेट सपोज़ इसको यहाँ से इस तरह से इसको काटूँ तो ये बिल्कुल इक्वल पार्ट में आएंगे। देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये बिल्कुल सेम आएंगे। मैं अगर इसको इसी तरह से बनाऊँ सो लेट सपोज़ ये एक पार्ट मैं अर्जी सा बनाता हूँ, इसी तरह से आएगा और दूसरा पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरह से आएगा। या अगर इसको मैं इस लाइन से काट दूँ तो ये दोनों बिल्कुल सेम आएंगे। लेट सपोज़ एक पार्ट इसी तरह से आएगा और दूसरा पार्ट वो बिल्कुल सेम इसी तरह से आएगा, ठीक है। सो ये मेरे साथ जो है वो है 2 लाइन सिमेट्री शेप। इसके बरअक्स अगर लेट सपोज़ मैं इसको इस शेप को अगर इस तरह से काटूँ, देखिए अगर मैं इस पर इसी डायगोनल के थ्रू काटूँ तो ये दोनों शेप जो है ये बिल्कुल सेम नहीं है, ठीक है। या मैं अगर सपोज़ इसको इसी तरह से काटूँ तो ये दोनों शेप जो है वो सेम नहीं है। तो ये लाइंस जो है ये हमारे साथ 2 लाइन सिमेट्री है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये चैप्टर का मतलब लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद इसका जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें और मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।